प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाएंगे एक ऐसे अल्लाह वाले की बेटी का जो हाफिज कुरान थी, मुसलमान भी थी और एक हिंदू लड़के से जिनाह किया करती थी। जिनाह एक हराम काम है और इस काम से बार बार मना किया गया है। खास तौर पर शादीशुदा औरतें जब अपने शौहर को छोड़कर किसी गैर मर्द से ताल्लुक रखती हैं तो ऐसा गुनाह बहुत ज्यादा बड़ा गुनाह होता है। गैर मर्दों के साथ बातचीत करने और दोस्ती को बहुत आम समझा जाता है, लेकिन दरअसल गुनाह की जानिब पहला कदम यही होता है। और यही हुआ एक ऐसी लड़की के साथ जिस दिन आंख खोली एक मुसलमान घराने में, लेकिन जहां पर रहती थी वहां हिंदू थे, हिंदुओं की भरमार थी और वह लड़की उस जगह तन्हा अपने आप को महसूस करती। उसके घर वाले बहुत शरीफ थे, मजहबी घराना था, उसके वालिद मस्जिद के इमाम थे। वह इस्लाम को अच्छा नहीं समझती थी और कहती थी कि दीन इस्लाम में औरतों पर बहुत ज्यादा जबर है, आजादी नहीं है। खास तौर पर एक ऐसे दीनी गिराने में जब वह पैदा हुई वहां हर कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला था। एक बार चुपके से एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई। उसके वालिद साहब को यह खबर नहीं थी। वह यही सोचती थी कि दीन इस्लाम में जबर है, औरतों के लिए, और हर बार से मना किया जाता है, जो कि उसकी खुशनसीबी थी, जिसको बदकिस्मती समझती थी कि उसके घर में पैदा हुई हूं जहां पर हर वक्त अल्लाह अल्लाह किया जाता है। यहां पर मेरे वालिद साहब सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आले वसल्लम की बातें करते हैं। मेरी वालिदा का भी यही हाल है, यहां तक कि मेरी बहनें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती हैं। लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल में बहुत ज्यादा बुराई थी और उसे एक मौका मिल गया। उस बस्ती में रहकर हिंदू लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। वह इस तरह के उनके घराने में लड़कियों को पढ़ाने का रुझान था और उसके वालिद साहब चाहते थे जिस तरह उन्होंने दीनी तालीम हासिल की, उनकी बेटियां भी इल्म हासिल करें और दीन इस्लाम को फरोग दे। वह घर से निकलती जरूर थी, मदरसे जाती थी, लेकिन रास्ते में उसकी दोस्ती हो गई एक हिंदू लड़के से जिसने उसके हुस्न को देखा तो उसका दीवाना हो गया। वह यही चाहती थी कि अपने मजहब से दूरी इख्तियार करे। उसने फौरन उससे दोस्ती कर ली। अब वह मदरसे जाने के बहाने उस गैर मुस्लिम दोस्त से मिलती। वह आपस में करीब से करीब आते जा रहे थे। एक बार उसने कहा, तुम मुसलमान हो, लेकिन तुम किस तरह से मुझसे मिलती हो? मैं तो गैर मुस्लिम हूं, मेरा मतलब तुम्हारे मजहब से बिल्कुल अलग हो। तो वह कहने लगी, मैं अपने मजहब को पसंद नहीं करती। अपने वालिद साहब को देखती हूं, हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते हैं और कहती हैं कि हमारे दीन में लड़कियों को बाहया होना चाहिए। वह लड़कियों की तालीम के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं। वह चाहते हैं अच्छी दीनी तालीम हासिल करें। मेरा दिल नहीं लगता। ना जाने क्यों जब से आंख खोली है, होश संभाला है, मेरे दिल में मेरा मजहब घर नहीं कर सका। वह लड़का कहने लगा, तुम चाहती क्या हो? लड़की बोली, मैं चाहती हूं मजहब को छोड़ दो। लड़का बोला, तुम्हारे वाले साहब नाराज नहीं होंगे? लड़की बोली, उनको कौन बताएगा कि मैं अपने मजहब से निकल चुकी हूं। उस लड़के को तो गोया मौका मिल गया था। एक मुसलमान लड़की यानी एक अल्लाह वाले की बेटी होने के बावजूद अपने मजहब से निकलना चाहती है, गैर मुस्लिम होना चाहती है, तो इसके लिए बेहतरीन मौका था। उसने कहा, ठीक है, तो अपने मजहब से बिल्कुल निकल जाओ और कभी भी नमाज ना पढ़ना और याद रखना, अल्लाह की इबादत ना करना, क्योंकि एक खुदा नहीं है। इस पूरी कायनात को बहुत सारे खुदाओं ने मिलकर बनाया है। वह कहने लगी, तुमने सही कहा। उसने कहा, सबसे पहले मैं तुम्हारी मुलाकात अपने से करवाता हूं। एक भूत उसके घर में रखा हुआ था जिसको वह बहुत मानता था। उसने कहा, मैं इनको मानने वाला हूं, इनसे जो मांगता हूं मुझे मिल जाता है। मेरी ख्वाहिश थी जो कि पूरी हो जाए, और वह यह थी कि मुझे तुमसे इश्क हो गया और मैंने से रो रो कर दुआएं करता रहा। और देखो तुम मेरे पास आ गई हो, यहां तक कि तुम अपने मजहब छोड़कर मेरे मजहब में दाखिल होना चाहती हो। अब वह लड़की अपने घर वालों के सामने तो मुसलमान बनी हुई थी, लेकिन मदरसा जाने के बहाने वह उसके घर चली जाती और वह लड़का वहां बैठकर अपने मजहब के बारे उसे बताता और उस लड़के के साथ जीना हकारी करती। अब वह गुनाहों के दलदल में इतना डूब चुकी थी, उसे यह खबर नहीं थी कि वह अपने आप को तबाह कर रही है, बल्कि उसकी दुनिया आखिर तभी तबाह बर्बाद कर रही है। वह जहन्नम के घेरे में खुद को गिराने के लिए तैयार थी। वह लड़का उसकी कमजोरी से फायदा उठा रहा था।
वह मनमानी उसके साथ करता और हर रात उसके साथ कबीरा गुनाह करती। एक बार उसके वालिद साहब को शक हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ अलग मामला पेश आ रहा है। मुझे जरा बताओ कि तुम मदरसे जाकर क्या सीखो और अब तुम पाबंदी के साथ जाती हो और देर तक वापस आती हो। वह मुसलसल झूठ बोल रही थी कि मैं पढ़ती हूं, कुरान की तालीम हासिल करती हूं। एक रात जब उस लड़के के साथ पूजा करने के बाद उसके साथ कबीरा गुनाह कर रही थी, उसी वक्त मौत का रिश्ता आया और उसकी रूह को कब्ज कर लिया। मौत यह नहीं देखती कि सामने वाला जवान है या बूढ़ा, बस अपने वक्त पर आ जाती है। इसलिए इंसान अच्छी हालत में इस दुनिया से जाए, क्योंकि उसके बाद तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। वरना हालत में बंद कमरे में उस दोस्त के साथ वह मौत के मुंह में जा चुकी थी। वह हिंदू लड़का इस लड़की की अचानक मौत पर बहुत परेशान हुआ। उसको बाहर ला नहीं सकता था, किसी से इसका जिक्र नहीं कर सकता था। उसको समझ ना आया तो उसको घर के शहन में उस लड़की की लाश को फेंक दिया, यानी कपड़े से लपेटा भी नहीं। इसी हालत में उसने उसके सहन में उस लाश को फेंक दिया और जमी को बंद कर दिया। उसके पसीने छूट रहे थे, कहीं मुझ पर इल्जाम ना लग जाए। बहरहाल यहां वह मुंह छुपाकर बैठा हुआ था। उधर उस लड़की के वालिद परेशान थे। बेटी आ तो जाती है, बेशक तक वो देर से आती है, लेकिन अब तक क्यों नहीं आ? वालिद साहब वालिदा को इत्मीनान दिला रहे थे कि उस्ताद उसे कुरान की सूरतें याद करवाते हैं, इसीलिए देर से आएगी। लेकिन मां का दिल घबरा रहा था तो कहने लगी, नहीं, मुझे कोई और मामला लगता है। आप जाइए और मदरसे में जाकर मालूमात हासिल करें, मेरी बेटी अब तक क्यों नहीं आई। बहरहाल आधी रात के वक्त वालिद साहब मदरसे पहुंचे। वहां जाकर मालूमात की पता चला कि सारी लड़कियां तो जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को तुम पढ़ाते हो? उन्होंने हैरत से पहले देखा और कहा, कौन सी बेटी? किसकी बेटी? आपकी बेटी आज तक यहां नहीं देखी, लेकिन वह तो आती थी। हुलिया भी मैंने आपको बताया है। वह कहने लगी, इस हुलिया की लड़की आती तो थी, लेकिन तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया है वह मेरे पास नहीं आ रही। रात में वह कहां जाती है मुझे क्या मालूम, लेकिन यहां पर आपकी बेटी नहीं आती। यह कहकर वह मौलवी साहब अंदर चली गए। वालिद साहब, आखिर मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन कुरान कैसे याद था? वह जरूर कहीं और पढ़ने जाती होगी। अपने इलाके के सारे मदरसों को देखा, लेकिन वहां पर भी उनकी बेटी नहीं मिली। बल्कि कहा गया कि हमारे मदरसे की बच्चियां तो मगरिब तक चली जाती हैं, आप सिपाहियों को इत्तला दें। सिपाही पूरे मोहल्ले में उस लड़की को तलाश करने लगे। आखिरकार वह हिंदुओं की बस्ती के पास भी पहुंच गए और माम हिंदुओं से पूछा तो कहने लगे, इस तरह की कोई भी लड़की हमारे पास नहीं आई। वह लड़का भी उसी बस्ती में रहता था। उसके घर का दरवाजा भी खटखटाया। जब उस घर का दरवाजा खटखटाया, उसने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने पर वह लड़का बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। सिपाहियों को शक हो गया। उन्होंने कहा, हमें लगा है आपकी बेटी यहीं पर है। उसके वालिद बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? यह गैर मुस्लिम लड़का है। मैं मुसलमान हूं, मेरी बेटी मुसलमान है। एक हिंदू के घर में वह क्या करेगी? सिपाही बोले, देखिए, कुछ खबर नहीं हो सकता, आपकी बेटी अंदर हो। खैर, उस लड़के को एक तरफ करके हटाया। जब घर के अंदर दाखिल हुए तो वहां कोई भी नहीं था। उस लड़के से पूछताछ हुई और कहा कि बताओ, वह लड़की कहां है? तुमने उसे मार करके फेंक तो नहीं दिया? उसने कहा, मैंने उसे नहीं मारा, वह खुद मर गई। उस लड़के ने अपने आप को बचाने के लिए सच कह दिया। लेकिन सिपाहियों ने कहा, अगर वह लड़की इस घर में है तो कहां है? उसने बताया कि घर के सहन में मैंने उसे ढाल दिया है। बाप को यह सुनकर सदमा पहले ही हो गया था कि उसकी बेटी यहां पर मौजूद थी। एक गैर मुस्लिम के साथ यहां पर जगह जगह बुतों की तस्वीरें लगी हुई थीं। यह सुनकर उसके होश उड़ गए। सिपाहियों ने उस लड़की की जगह से शेर खोदना शुरू किया। घड्डर नहीं था। सामने जो मंजर सबने देखा, उस मंजर को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके जिस्म पर ना कफन था, ना ही कोई कपड़ा था, जबकि उस लड़की के पोशीदा हाजित सड़ चुके थे। और यही नहीं, उसके जिस्म को एक सांप ने लपेटा हुआ था। एक बहुत बड़े सांप की तरह उसकी जबान बाहर को लटकी हुई थी। उसकी जबान पर वह सांप बार बार डस रहा था, जबकि एक बिच्छू चलता हुआ उसके जिस्म को काटने लगा। वह मंजर सब देख रहे थे। यह अजाब था। जो लड़की के जिनाह करने का होता,
शरीफ और बायां मर्द औरत तो इसका तसर भी नहीं कर सकते। और वह तो एक ऐसे दीनी घराने से ताल्लुक रखती थी कि उसका वालिद एक मस्जिद का इमाम था। उसके वालिद साहब अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर तड़प कर रह गए, पर वह जानते थे कि अब यह इस जगह से निकल नहीं सकती। मजबूरन उसी जगह उसके जिस्म पर कपड़ा डाल दिया गया और वह सांप उसके जिस्म को छोड़ नहीं रहा था। कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खा रहे थे। उसी जगह से उसे दफनाया गया। आज भी उस लड़के के घर में उसकी खबर मौजूद है। चीख की आवाज आती है और वह चीख चीख कर कहती हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इस गुनाह से जो मैंने किया है, उस गुनाह की सजा मुझे रोज मिलती है। मैंने झूठ बोला, मैंने इस्लाम को बदनाम किया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। उस लड़के को सिपाही पकड़कर गए, गोया कि उसने उसे मारा नहीं था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आले वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान की एक शाख है। यही वह ईमान है जो इंसान को इस किस्म के गुनाहों और फिर इन गुनाहों के अजान से बचा लेती है। हर इंसान का दूसरे इंसान से एक पर्दा है, लेकिन इंसान खलाया या से घिर जाता है। वह समझता है कि इस्लाम में यह बातें हमें हमारी आजादी से रोकती हैं। आजादी यह नहीं है कि आप किसी गैर महरम के साथ नाजायज ताल्लुकात रखें। अगर इसमें औरत को बापर्दा हुक्म दिया गया है तो यह उसी की हिफाजत के लिए है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे कबीरा गुनाह से बचाए। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए। तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर सच्चे सच्चे वाक्यात अपलोड करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।